स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आरयूलेट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट आरयूलेट 2024 के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट्स आरयूलेट 2024 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे किस तरह से भरना है, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप आरयूलेट 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अपना कैसे भर सकते हैं। तो आपको भी ये ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको arulate.unirad.org की इस वाले पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको आरयूलेट संबंधित नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने इन नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और यदि आपने ऑलरेडी इनको सभी को पढ़ लिया है और आप फॉर्म अप्लाई ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पर आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में फुल नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है, और अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक है इस कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ईयर का चुनाव है वो आपको करना होगा। इसके बाद में मंथ का चुनाव करेंगे, डेट का सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट ही आपको सिलेक्ट है वो रहने देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी मदर का नाम है, फुल नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा इंग्लिश में। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो की साइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 से 50 केबी के अराउंड यहाँ पर आप फाइल की साइज है वो रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है आपको अपलोड आपको करना है, और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज यहाँ पर 10 से 30 केबी है वो रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी फाइल की साइज रखना है, और फॉर्मेट आपको जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी फॉर्मेट मिल जाता है। तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अपलोड है वो कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी जो भी फोटो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस स्टेप में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही आ रही है। यदि सही आ रही है तो आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिक डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपना नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है वो देखने को मिल जाएगा जो आपने पहले फिल है वो कर दिया था। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर की कैटेगरी चेंज करेंगे कि आप मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेशनलिटी की राष्ट्रीयता क्या है, यहाँ पर इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के 12th डिजिट के आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में एबीसी आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर ये सभी को जानकारी डालने के बाद में यहाँ पर आपको बोनाफाइड स्टेट राजस्थान यानी कि मूल निवास राजस्थान के ही हैं तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चयन वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की कैटेगरी संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की कैटेगरी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें यस या नो का चयन कर सकते हैं। यदि आप इसमें यस का चयन करते हैं तो आपको विकलांगता का प्रकार है यहाँ से आपको चुनना होगा। यदि नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का ही चयन है वो यहाँ से कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप वेजेट है, आप बोनस मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वेजेट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो यस का चयन करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास कौन सा क्या सर्टिफिकेट है वो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप इसमें भी यहाँ पर नो का ही चयन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जहाँ के आपके दस्तावेज है, वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो अपना एड्रेस आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस जहां पर लगती है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद स्टेट जहां का है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी जिला है वो यहाँ से चयन कर लेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड है 6 डिजिट का एरिया के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद भी यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए दिया गया है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है
इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस की डिटेल्स फिल करेंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है वो हो जाएगी। यदि अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है स्टूडेंट की, यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। फोन नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली ही छोड़ेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, तो आप अपने जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है। तो क्वालिफिकेशन एग्जाम में सबसे पहले तो आपको अपनी 10th क्लास की जानकारी फिल करना है। तो इसमें आप बोर्ड का चयन करेंगे कि आपने कौन से क्या बोर्ड से आपने 10th क्लास को पासिंग की है वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर का चयन करेंगे जिस ईयर में पास किया है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है। इसके बाद परसेंटेज है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। परसेंटेज वैसे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही आप अपने प्राप्तांक डालेंगे। इसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी की जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो इसमें भी यहाँ पर आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि आपने 12th क्लास पासिंग कर लिया है तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो अब अपेयरिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्राप्तांक की जानकारी है वो आपको फुलफिल नहीं करना है, यहाँ तक आप ईयर तक सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप पास आउट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग दर्ज है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे जैसे कि आपकी पासिंग ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है, परसेंटेज वगैरह है, यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपकी मार्कशीट वगैरह ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइल की साइज आप 300 KB के अराउंड रख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट जेपीजी यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको ये सभी फाइल है, डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आ जाएगी, 12th क्लास की मार्कशीट आ जाएगी, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वो देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। कंप्लीट जानकारी एक बार चेक कर लेना है। कंप्लीट जानकारी अब चेक कर लेते हैं, आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपकी जो फीस की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कितनी क्या लग रही है वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं। और यदि आप इसको पे करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसका पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट पेमेंट इनवॉइस करके यहाँ पर आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले लेंगे। इसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने आईसीआईसीआई इजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन कर लेंगे। जैसे कि इसमें से मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। यदि ईमेल आईडी या फिर पेयर का नाम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, रुपए डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड नाउ पर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, कार्ड के नंबर एंटर करेंगे, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, सीवीवी नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए गए हैं, वे नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने आरुलेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकलाकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं तो आपको बैक आ जाना है इसी पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके आपको लिंक देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर से जानकारी डिटेल डालने के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोन नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट ऑप्शन में यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्म का चयन करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो आपकी जानकारी, आपकी डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के आरुलेट 2024 के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की भी जानकारी है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आरुलेट 2024 के लिए एंट्रेंस है वो 12th पास स्टूडेंट है वो दे सकते हैं। और परसेंटेज आपकी 12th क्लास में 50% होनी चाहिए और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 45% है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट यहाँ पर दे सकते हैं कि 20 मई 2024 से लेकर 10 जून 2024 तक आपके फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। और 120 टोटल सीट है
और इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, वो आपकी 2200 रुपये है। तो आपको इसको पे करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आरविलेट 2024 का क्या कुछ टाइम टेबल होने वाला है वो यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स है वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर आप अदर इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट डिटेल्स है आरविलेट 2024 की आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।